गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 के सांख्यिकी की एक चैप्टर है, उसमें से माध्य होता है और समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, ये तीन प्रकार के क्वेश्चन हैं। इन तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको माध्य निकालने के लिए सूत्र की आवश्यकता होगी, तो होता है समांतर माध्य बराबर माध्य का ये या समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग और बटे पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या, ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा हुआ आपका माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर अगर सम रहेगा तब, यदि आपकी संख्या सम रहेगी, यदि संख्या सम हो, अगर सम रहेगी तब सूत्र ये लगाएंगे आप n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और पूरे के बटा लिख देंगे 2। अगर यही चीज माध्यिका निकालने के लिए यदि विषम संख्या रहेगा तब, यदि विषम संख्या हो तब आप निकालेंगे n प्लस 1/2 कर देंगे, मतलब n प्लस 1/2 कर देंगे। तीसरा आपका आता है बहुलक। तीसरा बहुलक, बहुलक बराबर होता है जो संख्या सबसे अधिक बार हो, सबसे अधिक बार आए वही संख्या बहुलक कहलाती है। देखिए बहुलक बराबर मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही आपका बहुलक कहलाता है। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्यिका का निकालना होगा यदि आपकी संख्या जो गिनेंगे, संख्या दिया रहेगा आपको, अगर संख्या n बराबर अगर सम संख्या आएगा तब n/2 वां पद प्लस n/2 वां पद प्लस 1 वां पद कर करके पूरे के अपान 2 कर देंगे। अगर आपकी विषम संख्या हो जाएगी तो n प्लस 1/2 कर देंगे। और यदि आपसे बहुलक पूछेगा तो आप कर देंगे जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही संख्या आपका बहुलक कहलाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन कक्षा 9 का ही ले लेते हैं। कक्षा 9 का 14.4 प्रश्नावली 14.4 का पहला है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। अब पहला क्वेश्चन है ये 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ये आपका क्वेश्चन। अब इसमें आपसे पूछा गया है माध्य बताइए और माध्यिका और बहुलक। चलिए सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर, माध्य कहिए या समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर दिया गया पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद का योग, चलिए पद कितने हैं 2, सबको जोड़ दीजिए 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3। आप पूरे के बटे आपको बताया गया कि 10 टीम थे, 10 गोल किए हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी संख्या आपके कितने दिया है, पदों का योग। पदों का योग कितना है, अरे पदों का योग हो गया ऊपर, और पदों की संख्या कितनी आपकी 10 लिख दिए। आप सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। देखिए 3 2 5, 5 5 10, 5 3 15, और 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 बटे कितना हो जाएगा 10। अब इसको काट देंगे 2.8 आपका आ जाएगा आंसर। ये आ गया समांतर माध्य, कितना आ गया 2.8। चलिए अब ये आपका माध्य निकल गया, और माध्यिका निकालने के लिए देखते हैं। इसको देख लीजिए, आप उतार लीजिए। अब देखिए माध्यिका, माध्यिका बराबर आपको पहले, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए जो संख्या आपको दी रहेगी उसको आप किस में लिखेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है। बढ़ते क्रम, आपको संख्या दिया गया, मान लीजिए वही क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए 2 3 4 5 0 1 3 3 4 और 3, यही संख्या है। अब इसको पहले आप आरोही क्रम बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटा इसमें 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर 3, 1 2 3 4 बार 3 है तो 4 बार आप क्या करेंगे 3 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद 4 कितनी बार है, 2 बार है। 4 2 बार है, 4 2 बार लिख लेंगे। 5 कितनी बार है, 1 बार। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल संख्या आपको 10 मिल गई है। अब ये क्या है, सम संख्या। सम संख्या के लिए सूत्र आपको दिया है n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद लिख लीजिए। माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका बराबर n बटा 2 वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद पूरे के बटा आप कर देंगे 2। चलिए देखिए n का मान कितनी है, संख्या कितनी, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको संख्या कितना दिया गया 10, n का मान 10 है, बटे 2 कर दीजिए वहां पद, और प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद, अब पूरे के बटा आपको लिखना है 2। चलिए इसको काट दीजिए 5 5, चलिए 5 बार में कट जाएगा तो 5वां पद, और प्लस ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 जोड़ दीजिए 6वां पद, अब पूरे के बटा कर दीजिए 2। 5वां पद अब गिनिए, असेंडिंग ऑर्डर में जो आरोही क्रम में लिखे उसमें देखिए 5वां पद कौन सा आता है, 1 2 3 4 5। 5वां पद कितना है 3 है, प्लस 6वां पद गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। 6वां पद भी आपका कितना है 3 है, और पूरे के बटा कितना है 2। चलिए 3 प्लस 3 कितना होता है 6, 6 बटा 2 काट दीजिए, बराबर कितना आ गया 3। माध्यिका बराबर होता है 3, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि मध्य में आपको वो संख्या मिलेगी। अब इधर से गिन लीजिए, देख लीजिए सबसे मध्य में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गिन लीजिए इस ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखिए 3 आपका माध्यिका निकल गया। अब आपको बहुलक बचा हुआ है। बहुलक बराबर देख लीजिए क्या होता है बहुलक। बहुलक बराबर आपको लिखवाया गया है जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही संख्या बहुलक कहलाती है। सबसे अधिक बार संख्या देखिए कौन सी आई, 1 2 3 4 बार 3 आया, इसलिए बहुलक बराबर आपका क्या हो जाएगा। इस तरीके से आप माध्य, माध्यिका और बहुलक आप किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।